नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश की आज की सरकारी नौकरियों से जुड़ी जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जहाँ पे हम सबसे पहले राज्य चयन आयोग हमीरपुर की पेंडिंग रिक्वेजिशंस के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा हम बात करेंगे असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के बारे में। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है वहाँ पे कितने कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है और जो अभी रिज़ल्ट आपको देखने को मिला उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन टीचर भर्ती के बारे में, क्योंकि बैच वाइज भर्ती के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। और लास्ट में हम बात करेंगे पीडब्ल्यूडी में जो एई सिविल की भर्ती होती है, जो जेई सिविल और इलेक्ट्रिकल की भर्ती है, वर्क इंस्पेक्टर की भर्ती है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, यहाँ पे बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, मैंने आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली थी। जो पीडब्ल्यूडी में जेडीएम सिविल की भर्ती होनी है, 14 वैकेंसी है। काफ़ी टाइम से रिक्वेजिशन राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पास है, लेकिन इसको एडवर्टाइज़ नहीं किया गया। पूरे चांसेस थे कि कोड ऑफ कंडक्ट से पहले ये भर्ती एडवर्टाइज हो जाएगी, लेकिन अभी तक पेंडिंग है। अभी एक कन्फ्यूज़न ये क्रिएट हुई है कि जैसा आप जानते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो वहाँ पे फ़िलहाल जो है वो पंचायती राज चुनाव के इलेक्शन की अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और पहले जो है वो जो शहरी निकाय के चुनाव है उनकी जो डेट्स हैं वो आउट हो चुकी हैं। तो ये कन्फ्यूज़न है कि क्या आचार संहिता लग चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले कल कुछ आउटसोर्स भर्तियों के रिक्रूटमेंट नोटिस आने वाले थे, लेकिन फ़िलहाल जो है वो सरकार की तरफ से रोक दिया गया है। यहाँ से चीज़ें क्लियर होती हैं कि हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लग चुकी है और फिलहाल अब आपको ना आउटसोर्स भर्तियां देखने को मिलेंगी, ना आपको आयोग से कोई भर्तियां देखने को मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कंप्लीट ही भर्तियां बंद हो जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बाद भर्तियां हो सकती हैं, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो परमिशन देगा, ये बड़ा सवाल हर टाइम रहता है। और उसमें भी प्रॉपर रीज़न देना पड़ता है सरकार को, आयोग को, कि क्यों हम इस टाइम पे इन भर्तियों को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये है कि इलेक्शन के बाद आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। डेफिनेट है कि जेडीएम सिविल की भर्ती पीडब्ल्यूडी के लिए आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं सेक्रेटरी क्लर्क की। तो फाइनली जो है वो सेक्रेटरी क्लर्क की जो रिक्वेजिशन है वो भी कंफर्म हो चुकी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 महीनों में ये फाइल जो है वो राज्य चयन आयोग हमीरपुर से सेक्रेटरी से राज्य चयन आयोग हमीरपुर, इस तरह से ये पूरी फाइल जो है वो घूमती रही। इसमें मेन चीज़ थी कि कभी ब्रेकअप ऑफ पोस्ट में दिक्कत, कभी जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन रिक्वेजिशन भेजने में दिक्कत, जिसकी वजह से इसको पेंडिंग रखा गया। लेकिन अब सारे काम हो चुके हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, भर्ती जो है वो रेडी है एडवर्टाइजमेंट के लिए। लेकिन अब आचार संहिता का रीज़न है, तो आपको ये भी इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेगी। टोटल 40 वैकेंसी है। अगर हम बात करें असिस्टेंट स्टाफ नर्स की, तो अभी आपको पता है कि दूसरे एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी अनाउंस हो चुकी है। 4-5 मई को असिस्टेंट स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। 312 वैकेंसी है। अभी जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स एलोपैथी का रिजल्ट हमें देखने को मिला, जिसमें कि 508 वैकेंसी थी, तो उसमें 7000 के आसपास स्टूडेंट ने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं 9664 कैंडिडेट ने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं। तो लगभग 9000 के आसपास यहाँ पे स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे। तो इसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादा हैं। इसका रीज़न है कि ये भर्ती पहले एडवर्टाइज़ हुई थी और बाद में भी एडवर्टाइजमेंट इसका लिंक जो था वो दोबारा उसको ओपन किया गया, तो इसलिए इसमें ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म है। इसमें मेन चीज़ ये है कि जो फीमेल कैंडिडेट के अलावा मेल कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बार 77 मेल कैंडिडेट ने जो है वो यहाँ पे असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई किया है। मेन चीज़ है कि हाई कोर्ट से असिस्टेंट स्टाफ नर्स और असिस्टेंट स्टाफ नर्स एलोपैथी दोनों को क्लियरेंस मिल चुकी है। जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स एलोपैथी है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा, जिसमें टेंटेटिव जो है वो आयोग की तरफ से 30 अप्रैल से शुरू करने की बात करी गई है। मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट और मेरी तरफ से आयोग को ईमेल के माध्यम से जानकारी दी गई है कि नॉर्सेट का स्टेज 2 का एग्ज़ाम भी कंडक्ट होना है, तो आप इसको एक दिन शिफ्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको जो है वो डॉक्यूमेंट भी बनवाने पड़ते हैं, इसके लिए यहाँ से वहाँ भी जाना पड़ता है। तो अभी उनका एग्ज़ाम है तो वो एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन उसके रिगार्डिंग अभी तो कोई कंफर्मेशन नहीं हमें देखने को मिली है। बहुत जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल आ सकता है, तो वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
आगे की अगर हम बात करें तो फाइनली जो है वो हिमाचल प्रदेश में फिजिकल एजुकेशन टीचर भर्ती शुरू हो चुकी है। 355 वैकेंसी है। पिछले कल मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा चुका हूं और इसके अलावा 3 और 4 जून को ये काउंसलिंग इसकी प्रोसेस पूरी स्टार्ट हो जाएगी। अभी जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगरी वाइज पूरी जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने इससे पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको एक बार देख लेना। बहुत ज़्यादा वेट इस भर्ती के लिए हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग भी सारी डिटेल उसमें मेंशन है। अब बात कर लेते हैं कि हमीरपुर का जो मेडिकल कॉलेज है, तो जो पीडब्ल्यूडी का सब डिवीज़न है वहाँ पे 9 पोस्टें भरी जाएंगी। इसमें क्या है कि जो स्टेट का जो मतलब हमीरपुर में जो मेडिकल कॉलेज है उसमें जो भी डेवलपमेंट के काम होने होते हैं तो वो पेंडिंग रहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग सरकार ने फैसला लिया है कि जो पीडब्ल्यूडी का मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे सब डिवीज़न के लिए जो पोस्टें रहेंगी वहाँ पे नई पोस्टें क्रिएट करी हैं और इनको जॉब ट्रेनिंग आधार पे भरने का सरकार ने फैसला लिया है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन सी पोस्ट हैं। इसमें एई सिविल की, जेई सिविल की, जेई इलेक्ट्रिकल की, वर्क इंस्पेक्टर की और मल्टीटास्क वर्कर की। देखिए एई सिविल के रिगार्डिंग भी कुछ प्रश्न आते हैं कि पीडब्ल्यूडी में आप बताइए, एक लंबा पीरियड हो चुका है, 4-5 साल की ये बात है कि एई सिविल के रिगार्डिंग डेटा ही शेयर नहीं किया जाता है आरटीए के माध्यम से। वही जानकारी हमें देखने को मिलती है जो वेबसाइट पे एक रिपोर्ट डलती है कि इतनी वैकेंसी है, इतनी वैकेंट है। उसके अलावा हमारे पास ऑथेंटिक जानकारी नहीं है क्योंकि उसमें जो नंबर्स होते हैं वो कुछ और होते हैं। कई बार सरकार विधानसभा में कुछ और जानकारी देती है। जेई सिविल में आप जानते हैं कि भर्ती एडवर्टाइज हो चुकी है। उसमें भी मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट पे आरटीए लगाई गई है कि कितना सैंक्शन कैडर आपने क्रिएट किया है। ये जो आपने जॉब ट्रेनिंग आधार पे जेई सिविल की कॉमन कैडर में भर्ती करने का फैसला लिया है, कितनी वैकेंसी है और इसमें पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग की कितनी वैकेंसी। अब देखते हैं उसमें क्या रिप्लाई हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जेई इलेक्ट्रिकल की, तो जेई इलेक्ट्रिकल में ऐसा है कि आपने देखा होगा कि भी अभी विधानसभा का जो सत्र है वहाँ पे सरकार ने जानकारी दी कि जो 14 वैकेंसी है जेई इलेक्ट्रिकल की उसका प्रपोजल हमारे पास पेंडिंग है। अब देखने वाली बात है कि क्या उसको सरकार अप्रूव करती है। अभी आपने देखा कि पीडब्ल्यूडी में जेई हॉर्टिकल्चर की भी 4 पोस्टें अप्रूव हुई हैं, वो भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगी। अगर यहाँ से 8, 10, 12 पोस्ट भी निकल जाती हैं जेई इलेक्ट्रिकल की तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि यहाँ से तो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता जेई इलेक्ट्रिकल का कि पीडब्ल्यूडी में भी हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी। बाकी बात रही वर्क इंस्पेक्टर की, तो वर्क इंस्पेक्टर की 100 पोस्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड है जिसमें कि 25 पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू हो चुके हैं ना, उसमें हमें रिजल्ट देखने को मिला। और बाकी जो 75 वैकेंसी है वो आज तक पेंडिंग है और लास्ट ईयर वो इंटरव्यू हमें देखने को मिले थे। अब रीज़न अननोन है कि क्यों जल शक्ति विभाग और वह पीडब्ल्यूडी की वर्क इंस्पेक्टर की भर्ती को पेंडिंग रखा गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।